पता है, बचपन में मैं कई बार अपने पेरेंट्स के साथ बिग बाजार में शॉपिंग करने जाती थी एंड मेरा फेवरेट पार्ट होता था ट्रॉली को आगे पुश करना एंड राइट एंड लेफ्ट में जो भी सामान हो सारा ट्रॉली में डालते जाना। बट बजट तो लिमिटेड होता था एंड इसलिए सब खरीद नहीं सकते थे। तो पापा से मैं कहती थी कि मैं बड़े होकर ना बिग बाजार जैसा बड़ा बाजार खोलूंगी ताकि मुझे फ्यूचर में कोई भी स्टेशनरी, कपड़े या कुछ भी खरीदना हो ना तो किसी से पूछना ना पड़े। एंड फिर पापा कहते थे कि इतने बड़े बाजार को खोलने के लिए ना हार्डवर्क और पैसा चाहिए होता है। एंड बड़े होके पता लगा कि एक्चुअली ये एडवाइस गलत थी, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में बिग बाजार हो चुका है बैंकरप्ट एंड उसको अपना पूरा बिजनेस बेचना पड़ा एंड उसका क्लोज कंपेटिटर आ चुका है डीमार्ट। डीमार्ट, द वॉलमार्ट ऑफ इंडिया। एंड द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ डीमार्ट इज नॉट जस्ट अबाउट हार्ड वर्क एंड मनी बट अबाउट स्मार्ट वर्क। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे आप भी डीमार्ट जैसा बिजनेस बना सकते हो एंड इवन डिफीट द बिगेस्ट कंपेटिटर्स इन द मार्केट, देन दिस वीडियो is going to be suited for you because we are going to discuss about the success strategies adopted by DMart. तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीमार्ट की शुरुआत कहाँ से हुई। बिकॉज अ फर्म फाउंडेशन लेज द बेस फॉर अ फर्म बिजनेस टू स्टैंड ऑन। तो डीमार्ट की शुरुआत की थी राधा किशन दमानी ने, जो कि हमेशा से लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बिलीव रखते हैं बिकॉज ही हैज बीन अ वैल्यू इन्वेस्टर प्रायर टू स्टार्टिंग द डीमार्ट। तो डीमार्ट को शुरुआत करने से पहले राधा किशन दमानी को ये कैलकुलेट कर लिया था कि डीमार्ट को कितना टाइम लगेगा अपने प्रॉफिट्स बनाने के लिए एंड कितने उनके टारगेट्स होंगे। उन्होंने डीमार्ट को शुरू करने से पहले वॉलमार्ट के स्टोर्स विजिट किए टू अंडरस्टैंड कि एक इंडियन कस्टमर अपनी कार्ट में क्या क्या सामान ऐड कर रहा है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मार्केट सर्वे ही डिजाइन द डीमार्ट स्टोर। इसलिए आज अगर आप भी डीमार्ट के स्टोर में जाओगे तो आपको अपनी सारी बेसिक नीड्स का सामान मिलेगा, लाइक होम अप्लायंसेस, किचन वेयर, बाथ एंड बेडरूम लिनेन, टॉयलेटरीज एटसेट्रा। तो जिस डीमार्ट की शुरुआत एक स्टोर से हुई थी 2002 पुवई महाराष्ट्र में, आज वो 294 लोकेशन में स्प्रेड हो चुका है एंड डीमार्ट की एम्पायर आज स्प्रेड आउट है तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र and many more of the Indian states. So the first thing to erect a business is to have a long-term vision and planning. And after planning and having set a long-term vision, the next area you have to work on is to set a business model. अगर आपने कभी डीमार्ट का स्टोर विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि डीमार्ट के प्रोडक्ट्स बहुत ही लो कॉस्ट के होते हैं एंड इसका रीजन ये है उनका बिजनेस मॉडल फोकस्ड है ऑन बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि वो प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स से अपना सामान खरीदते हैं एंड वो एंड यूजर्स को जाके बेचते हैं। एंड क्योंकि इस दोनों के बीच में कोई दलाल यानी कि मिडिलमैन नहीं होते हैं, वो बेस्ट रेट्स इंश्योर करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। एंड जब आपने अपना बिजनेस प्लान रेडी कर लिया है, नेक्स्ट आपको प्लान करने चाहिए प्रॉफिट्स, बिकॉज अ बिजनेस प्लान विदाउट अ प्लान फॉर प्रॉफिट्स इज वेस्ट। एंड डीमार्ट आज प्रॉफिटेबल इसलिए है क्योंकि उसने 8 चीजों पे बहुत फोकस किया है। फर्स्ट इज लो कॉस्ट इंटीरियर्स। अब डीमार्ट के जो इंटीरियर्स होते हैं वो बहुत ही बेसिक एंड मिनिमलिस्टिक होते हैं। उनकी आप अगर स्टोर में वॉक करोगे तो आपको पता लगेगा कि उनके बिलिंग काउंटर्स भी कंपैरेटिवली कम होते हैं एंड इसलिए ये फायदा होता है कि आपकी वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट्स बहुत ही कम हो जाती हैं, क्योंकि जितने कम बिलिंग काउंटर्स उतने कम वर्कफोर्स एंड जितने ज्यादा आपके लग्जूरियस इंटीरियर्स होते हैं तो उसको सफाई रखने में एंड उसको प्रॉपर शेप में रखने के लिए भी आपको एडिशनल वर्कफोर्स चाहिए होती है। एंड एक अगर बात करूँ मैं ट्रेडिशनल इंडियन कस्टमर की, तो उन्हें चाहिए क्या आखिर? एक ऐसी दुकान जहाँ उन्हें बेस्ट प्रोडक्ट्स कम पैसे में मिल जाए एंड डीमार्ट ने उस दुखती नस को एकदम बढ़िया तरीके से पकड़ा है। एंड द सेकेंड रीजन इज स्लॉटिंग फीस। स्लॉटिंग फीस वो फीस होती है जो कि सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स स्टोर्स को देते हैं टू कीप देयर प्रोडक्ट्स ऑन द शेल्फ्स ऑफ द स्टोर्स। तो डीमार्ट की क्योंकि कस्टमर रीच बहुत ही एक्सपेंसिव है, वो सप्लायर्स से पैसे लेते हैं टू इवन कीप द प्रोडक्ट्स ऑन डिस्प्ले फॉर कस्टमर्स टू परचेज। एंड द नेक्स्ट रीजन इज ऑन टाइम पेमेंट टू सप्लायर्स। अब इंडिया की मेगा रिटेल चेन्स अपने सप्लायर्स को 60 डेज के अंदर पैसा बेचते हैं, बट डीमार्ट पेज इट्स सप्लायर्स विद इन जस्ट 10 डेज एंड इससे बढ़ जाती है डीमार्ट की नेगोशिएटिंग वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरर ने 15 रुपए का अपना नूडल का पैकेट बनाया एंड डीमार्ट ने उसे 19 रुपए में खरीदा एंड उसकी MRP है 27 रुपीज, बट डीमार्ट उसे 23 रुपीज में ही बेच देगा बिकॉज इट हैज इनफ ऑफ अ प्रॉफिट मार्जिन। बट वही अगर एक रिटेलर 60 दिन में अपने सप्लायर को पैसा दे रहा है तो उसे वही 15 रुपए का पैकेट 22 रुपए में खरीदना पड़ेगा एंड वो फिर 23 रुपए में, जो कि डीमार्ट का सेलिंग रेट था, उस पर नहीं बेच सकता बिकॉज इट वोंट हैव इनफ ऑफ अ प्रॉफिट मार्जिन। एंड इस वजह से डीमार्ट से इंडियन कस्टमर ज्यादा खरीद सकते हैं बिकॉज दे वांट टू सेव
save a few bucks more. तो है ना ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी। एंड द फोर्थ रीजन इज सेटिंग अप स्टोर्स ऑन ओन्ड लैंड। डीमार्ट के 85 to 90% स्टोर्स ओन्ड लैंड पे बनाए गए हैं, यानी कि वो लैंड जो कि उन्होंने खुद खरीदा हो। अब इनिशियली इसकी अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, बट इन लॉन्ग रन इट इज प्रॉफिटेबल बिकॉज आपको रेंट का खर्चा नहीं उठाना पड़ता। एंड ये प्लान है सस्टेनेबल ग्रोथ का, बिकॉज डीमार्ट की आपने देखा होगा इनिशियल 10 साल में बहुत ही कम स्टोर्स थे, बट आज बिकॉज ऑफ द सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग उनके स्टोर आज तेजी से बढ़ रहे हैं। एंड इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सोचो कि आपके एक स्टोर की कॉस्ट आपको पड़ी 5 करोड़ की, एंड उस स्टोर से आपने एक साल में 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। तो इसलिए आप छठे साल यानी कि अपने 6th ईयर में एक एडिशनल स्टोर खोल सकते हो आफ्टर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ रुपीस। एंड नेक्स्ट टाइम जब आपके 2 स्टोर्स फंक्शनल हो चुके हैं तो आप उस 5 इयर्स के टाइम को सिर्फ 2.5 तक रिड्यूस कर सकते हो टू सेट अप योर 3rd स्टोर। एंड इस वजह से एक के बाद एक स्टोर को बनाने का जो टाइम ड्यूरेशन था वो कम होता गया एंड डीमार्ट की एम्पायर बढ़ती चली गई। एंड नेक्स्ट रीजन इज वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। डीमार्ट अनलाइक अदर सुपरमार्केट्स अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, एडवर्टाइजमेंट्स एंड फ्लायर्स न्यूज़पेपर्स के साथ नहीं बेचता है, बिकॉज डीमार्ट का फाउंडर राधा किशन दमानी ने इंडियन कस्टमर की साइकी बहुत ही अच्छी तरीके से समझी थी। क्योंकि इंडियन कस्टमर्स जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को बहुत ही सजेशन देने में बिलीव रखते हैं कि अगर मुझे कहीं से डिस्काउंट मिला तो मैं अपनी फ्रेंड को बताऊंगी, एंड मेरी फ्रेंड फिर अपनी पड़ोसी को बताएगी, वो अपनी फ्रेंड को, एंड इससे चेन बन जाती है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की। बिकॉज डीमार्ट के डिस्काउंट्स होते ही इतने अच्छे हैं कि हम रोक ही नहीं पाते दूसरों को सजेस्ट करने के लिए। एंड दैट इज व्हाई डीमार्ट इज एबल टू save its expenditure on advertisement and use rather its discount for word of mouth marketing. And the 6th reason is contractual labor. DMart के ज्यादातर employees contract basis पे होते हैं जिनको weekly and hourly rates पे पैसा मिलता है। इससे DMart अपना खर्चा बचा लेता है on maintaining full-time workforce and thereby contractual laborers are also able to perform multifarious tasks. And the next reason is लो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। अब आजकल हमारे देश में कितनी ही बातें चल रही है कि हमें रिन्यूएबल पावर, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हुई कार्स एंड सब कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करते हुए करना चाहिए ताकि हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाए। एंड डीमार्ट ने 2018-19 में ही इस नीड को समझ लिया था एंड उन्होंने अपने सारे के सारे स्टोर्स पे सोलर पैनल्स लगवा दिए थे। एंड इससे उनका कंट्री के टुवर्ड्स एक कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, एंड सेकेंडली दे आर ऑल्सो एबल टू रिड्यूस देयर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। एंड लास्ट रीजन is data analytics and proper planning for stock inventory. DMart अपने कस्टमर्स पर प्रॉपर टैब रखता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, एंड जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका जाता है एक महीने में वो उसको बल्क में स्टोर करते हैं एंड बाकी के सारे प्रोडक्ट्स को थोड़ा लिमिटेड कैपेसिटी में खरीदते हैं। एंड इस वजह से DMart इंश्योर करता है कि उनके कस्टमर्स को कभी भी ये ना सुनना पड़े कि वी हैव रन आउट ऑफ सप्लाईज, एंड इट कीप्स इट्स कस्टमर्स हैप्पी। एंड नाउ टू कंक्लूड दिस वीडियो, अगर मुझे DMart की सक्सेस स्ट्रेटेजी को एक वर्ड में समेटना हो तो मैं कहूंगी प्रॉपर मार्केट मैपिंग। डीमार्ट के फाउंडर राधा किशन दमानी ने इंडियन कस्टमर की साइकी को बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टडी किया था। उन्होंने समझ लिया था कि एक इंडियन कस्टमर को एक्चुअली चाहिए क्या, एंड इस वजह से सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ डीमार्ट इज नॉट जस्ट हार्ड वर्क और मनी बट एक्चुअली स्मार्ट वर्क with 3 P's: patience, persistence and proper planning. And अगर आप भी अपना बिजनेस बनाना चाहते हो then this video can be an inspiration for you. And to watch more such videos about different business models, आप हमारा वीडियो देख सकते हो on Sugar Cosmetics, जिसमें हमने बात की हुई है कि कैसे शुगर ने अपनी इतनी बड़ी एम्पायर बना ली।